अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद शाहिद। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द साइंस एंड व्हाट आर द फंडामेंटल ऑफ द साइंसेज, मीन द फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मेटीरियोलॉजी एंड द एस्ट्रोनॉमी। और हमने बताया कि फिजिक्स भी एक साइंस की ही फंडामेंटेशन है, तो हम उसको डील कर रहे थे। और हमने डिफरेंट डेफिनेशंस और हमने डेफिनेशन डिस्कस की कि व्हाट इज द फिजिक्स, और हमने ये भी देखा व्हाट इज द मैटर एंड व्हाट इज द एनर्जी, और हमने इसको डिटेल डिस्कस किया था। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स के अंदर इतना इल्म आ गया, फिजिक्स में इतनी वास्ट आ गई, इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो गई कि साइंटिस्ट को उस एक किताब के अंदर उसको पुट करना मुश्किल हो गया। तो इसलिए हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेज हैं, इसलिए हम आज डिस्कस करेंगे डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। तो हमारे पास बेसिकली बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन उसमें से हम सिर्फ बेसिक लेवल पर 8 से 9 ब्रांचेज ही डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वेरी फर्स्ट वन, दैट इज द मैकेनिक्स। व्हाट इज द मैकेनिक्स? हम जब भी कोई डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे तो हम ये साथ लाजमी लगा सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ। अब किसकी स्टडी करती है, वो हमने जो भी हम ब्रांच डिस्कस कर रहे होंगे उसकी स्टडी को साथ लगा देना है। जैसे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हम मैकेनिक्स के अंदर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि एक बॉल जब दूसरी बॉल के साथ टकराएगी तो दूसरी बॉल के ऊपर पहली बॉल की वजह से क्या इफेक्ट होगा, हम इसमें डिस्कस करेंगे, यानी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्कस करेंगे कि मोशन किस तरह से हो सकती है। एज वेल एज हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भी बॉल्स ही हैं कि सर्कल में मूव कर रहे हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि द मैकेनिक्स डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोशन एंड इट्स कॉज एंड इफेक्ट, और इसके कॉज भी बताता है और इसके इफेक्ट भी बताता है। अब जब हम कॉज और इफेक्ट की बात करेंगे तो हम चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 में इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। जब हम उसको डिफाइन करेंगे, हमने कहा कि जो मैकेनिक्स है ये मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिस्कस करती है, मोशन के साथ साथ हमने कहा ये कॉज और इफेक्ट को भी डिस्कस करती है। तो अगर हम कॉज देखें कि किस वजह से ये हो रही है और इसके क्या असरात हो रहे हैं, अब जाहिर सी बात हमें पता है कि जब हम डिस्कस करेंगे मोशन को तो ऑब्वियसली वो किस वजह से हो रही है, दैट इज द फोर्स। फोर्स ही बॉडी को मूव करवा रही होती है, इसका मतलब हम उसकी फोर्स को भी डिस्कस करेंगे। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी किस तरह से मोशन करेगी। मोशन मीन इफेक्ट, यानी इफेक्ट का मतलब है मोशन के अगर फोर्स लगाएंगे, कॉज करेंगे तो उससे किस तरह का इफेक्ट होगा, मीन किस तरह से मोशन होगी। ये सारी चीजें हम मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं कि कॉज क्या है, वजह क्या है, यानी फोर्स क्या हो, किस तरह की फोर्स लगाएंगे और कैसी फोर्स को हो सकती हैं, और इफेक्ट के किस तरह की मोशन उससे प्रोड्यूस हो सकती हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं हम, दैट इज द हीट फिजिक्स। हम फिर इसको डिस्कस कर सकते हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट है। तो हम इसमें देखेंगे कि नेचर ऑफ हीट, हीट की नेचर किस तरह से है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कि हीट को ट्रांसफर होने के लिए किस किस मेथड की जरूरत होती है, यानी रेडिएशन से हीट कैसे ट्रांसफर हो सकती है, कन्वेक्शन से हीट कैसे ट्रांसफर हो सकती है, या कंडक्शन से हीट कैसे ट्रांसफर हो सकती है, या अगेन कन्वेक्शन से हीट कैसे ट्रांसफर हो सकती है। तो दीज ऑल आर द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, के हीट को ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है। अगर हम इसकी बात करें इफेक्ट की, कि जब हम किसी हीटेड पार्ट को, हीटेड बॉडी को हाथ लगाएंगे तो उससे किस तरह का इफेक्ट हो सकता है, मीन के हीट के क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे हीट फिजिक्स के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज द साउंड फिजिक्स। तो व्हाट डज मीन बाय द साउंड फिजिक्स, कि इट डिस्क्राइब द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द साउंड वेव, के साउंड वेव को किस तरह से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, देयर प्रोडक्शन, हम कैसे इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने बात की थी फिजिकल एस्पेक्ट्स। तो फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके, यानी कि अगर एक इंसान वॉइस को सुन रहा है तो आवाज उसके कानों तक कैसे पहुंचती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि कौन से सिग्नल्स हैं, किस सिग्नल से आवाज को हम ट्रांसफर करते हैं, साउंड ट्रांसफर होती है। एज वेल एज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि अगर हम गिटार को देखें तो गिटार से साउंड किस तरह का प्रोड्यूस होगा, अगर हम ट्यूनिंग फोक को देखें तो यहाँ से किस तरह का साउंड प्रोड्यूस होगा, और अगर हम ड्रम को देखें तो ड्रम से यहाँ पर किस तरह का साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा। एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, एज वेल एज एप्लीकेशंस के हम साउंड को कहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अलार्म को देखें, अगर किसी जगह पर आग लगी हुई है तो हम वहां पर अलार्म लगाएं जिससे साउंड जनरेट होगा और हम उस साउंड को सुन के अपने हिफाजती इक़दाम कर सकते हैं। जैसे अगर हम मोबाइल फोन को देखें तो वहां से हमें पता चल सकता है कि कोई हमें कॉल करना चाहता है। तो इसीलिए हम जो डिफरेंट एप्लीकेशन साउंड की इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं हम लाइट फिजिक्स के ऊपर। तो व्हाट इज द लाइट फिजिक्स, स्टडी ऑफ द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द लाइट, के लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट कैसे हैं। जैसे हम लाइट को देख रहे हैं कि लाइट व्हाइट कलर की भी होती है या वो डिफरेंट कलर्स में भी हो सकती है।
तो इस तरह हम देखेंगे कि लाइट के डिफरेंट कलर्स कैसे जनरेट होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज कि अगर बल्ब से लाइट जनरेट होगी तो वो येलो ही क्यों जनरेट होती है, या अगर एलईडी से लाइट जनरेट हो रही है तो वो वाइट, ग्रीन या येलो या रेड कलर की जो एलईडी है कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा फिनोमिना क्यों कर होता है, या इसकी वर्किंग देखें कि लाइट से हम चीज़ों को देख सकते हैं या एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर हम यूज़ करें इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम लाइट्स को यूज़ करते हैं गाड़ियों के अंदर और अपने रास्ते को देख साफ करने के लिए कि कोई चीज़ तो नहीं आगे आ गई, तो इस तरह से हम लाइट के यूजेज और इसकी वर्किंग और इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। लाइट ट्रांसफ़र कैसे होती है हम ये भी देखते हैं। अगर हम एक आम वेव को देखें तो वो इस तरह से ट्रांसफ़र हो रही होती है, मूव कर रही होती है, लेकिन अगर हम लाइट वेव को देखें तो वो इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड सी होती है। हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये वेव कॉम्प्लिकेटेड है तो ये कैसे ट्रांसफ़र करती है एनर्जी को, या कैसे मूव करती है, इसके डायरेक्शंस क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लाइट फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। हम नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर कि ये हमें क्या बताता है। ये हमें डिस्कस करता है चार्जेस एट द रेस्ट एंड द मोशन, कि चार्जेस जब रेस्ट में हो तो वो किस तरह का बिहेवियर देते हैं और अगर मोशन में हो तो किस तरह का बिहेवियर देते हैं। यानी हम ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो वायर्स हैं, उसके दरमियान इलेक्ट्रिक शॉक, एक हैवी इलेक्ट्रिक शॉक है, और हम देख रहे हैं देयर इफेक्ट्स के इस तरह इस करंट से किस तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन विद द मैग्नेटिज्म, के इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म के साथ क्या रिलेशन है। यानी कि अगर हम एक वायर को करंट प्रोवाइड करें तो क्या वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, या अगर हमारे पास एक मैग्नेट हो तो हम कैसे उससे करंट जनरेट करवा सकते हैं। तो ये हम सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर। अगर हम नेक्स्ट चलें, दैट इज द एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स देखते हैं। अब हमने एटम्स को तो देखा ही होगा कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये किस तरह से जो एटम्स है यानी न्यूक्लियस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, और हम इसका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करेंगे कि एक शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों होते हैं, या उससे जो बाहर वाला शेल है यानी आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ही क्यों होते हैं। हम ये प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है तो वो किस तरह से अपना स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जैसे कि NaCl यानी नमक का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, या और जो मटेरियल्स हैं उसमें एटम किस तरह से जुड़े हुए होते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें तो दैट इज द न्यूक्लियर फिजिक्स। यानी न्यूक्लियर फिजिक्स में हम देखेंगे कि न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस का बिहेवियर किस तरह से होता है, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज क्या हैं, और कौन से पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियस होते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियस है, उसके गिर्द काफी सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करें ये तो हम एटॉमिक फिजिक्स में डील करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे कि जो इसके बिल्कुल सेंटर में एक पार्टिकल पाया जा रहा है, असल में वो पार्टिकल क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, या वो किस तरह से बिहेवियर रखता है अगर इसको किसी दूसरे न्यूक्लियस के साथ मिलाया जाए। या अगर हम बात करें कि पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियस, यानी इसके अंदर और कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस के अंदर कैसे एग्जिस्ट करते हैं, हम ये भी देखेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। अगर हम नेक्स्ट देखें तो दैट इज द प्लाज्मा फिजिक्स। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हम प्लाज्मा को प्रोड्यूस कैसे करते हैं और प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज क्या हैं। प्लाज्मा को वैसे हम आयनिक स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, और ये मैटर की 4 स्टेट है। आपने पहली 3 स्टेट्स तो पढ़ी ही होंगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा एक और स्टेट होती है दैट इज अ प्लाज्मा, और जो ब्रांच है प्लाज्मा के बारे में इंफॉर्मेशन दे हम उसको बोलते हैं कि वो प्लाज्मा फिजिक्स है। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने किसी गैस को आयोनाइज किया हुआ है, यानी किसी भी पार्टिकल्स को हमने कन्वर्ट किया हुआ है उसको आयंस के अंदर, और हमें ये पता है कि 2 तरह के आयंस हो सकते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। प्लाज्मा के लिए मैं एक शॉर्ट क्लिप क्रिएट करूंगा और इंशाल्लाह जल्द ही क्रिएट कर दूंगा जहां पर प्लाज्मा के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि प्लाज्मा क्या होता है और हम इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए अगर हम तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये Ne लिखा हुआ है और ये भी एक बल्ब की तरह ही है, और यहाँ पर भी प्लाज्मा है। अगर हमने आसान चीज़ों से समझना है कि प्लाज्मा क्या होता है तो हम ये कह सकते हैं कि हर वो चीज़ जो ग्लो करती है दैट इज द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, कि ये प्लाज्मा की ही एक शक्ल है। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम बल्ब नजर आ रहे हैं, और अगर हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंडल भी समटाइम्स प्लाज्मा की इंफॉर्मेशन दे रही होती है, और मैंने कहा कि हर वो चीज़ जो ग्लो करती है वो प्लाज्मा की ही शक्ल है। तो जैसे कि हम बात कर सकते हैं इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि बल्ब हैं या ट्यूब लाइट्स हैं, या आपने देखा होगा कि वो जो घरों में स्विचेस लगे हुए होते हैं और उसके ऊपर वो कुछ पार्ट स्विच का ग्लो कर रहा होता है इन द नाइट। ये हमने देखा होगा कुछ वॉचेस ऐसी होती हैं कि जो नाइट में उनकी जो नीडल्स हैं वो ग्लो कर रही होती हैं। दीज ऑल आर द
फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, ये सारी की सारी प्लाज्मा ही होती हैं। तो ये बहुत आसान डेफिनेशन थी कि हर वो चीज जो ग्लो करे दैट इज अ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को हम ये भी कहते हैं कि ये आयनिक स्टेट ऑफ मैटर होती है। द लास्ट वन इज द जियोफिजिक्स। व्हाट इज द जियोफिजिक्स? एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम किस अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर रीड करते हैं, यानी अर्थ का इंटरनल पार्ट कैसे है। हम अर्थ को आउटसाइड तो देखते ही हैं, लेकिन अर्थ का इनर पार्ट कैसा है, कि उसके अंदर कोर है, मेंटल है, या उसकी क्रस्ट है, क्रस्ट उसकी हार्ड क्यों है या सॉफ्ट क्यों है, या अगर हम जैसे नीचे जाते जाएं तो उसमें जो अर्थ का इनर है उसमें लावा कैसे प्रोड्यूस होता है, या जो क्रस्ट है वो उसका कितनी लेंथ है, या ट्रफ्ट है, या मेंटल कितने पार्ट है, या इसका कोर जो है ये कितना लेंथी है, या कैसे पता चलेगा कि जमीन के अंदर कहाँ पर सोना पाया जाता है, कहाँ पर पेट्रोल पाया जाता है, कहाँ पर कोल पाया जाता है। तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन हमें जियोफिजिक्स में मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये थी जियोफिजिक्स, और ये सारी ब्रांचेस हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, दैट फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, साउंड, लाइट एंड हीट एंड मैकेनिक्स। तो ये सारी की सारी ब्रांचेस थी जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी ब्रांचेस मैंने काउंट की हैं ये सारी की सारी तो हमारी डेली लाइफ में पाई जाती हैं, यानी कि कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जहाँ पर फिजिक्स का इस्तेमाल ना हुआ हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कि ऑप्टिकल फिजिक्स, जैसे कि थर्मोडायनेमिक फिजिक्स, जैसे कि क्वांटम फिजिक्स, और इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, लेकिन अभी हमारा बेसिक लेवल है तो अभी हम सिर्फ इनको ही डिस्कस कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो हमने ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया जो हमारी डेली लाइफ के अंदर पाई जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स तो हमारी डेली लाइफ के जितनी भी चीज़ें उन सबको डिस्कस कर रही होती है। तो हम डिस्कस कर रहे थे तमाम ब्रांचेस के बारे में। तो अगर फिजिक्स इतनी ही चीज़ों में पाई जाती है तो फिर इसके तो बहुत सारे एडवांटेज होंगे। तो हम देखते हैं कि इन फिजिक्स के क्या एडवांटेजेस हैं। तो हम चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ फिजिक्स की तरफ। तो सबसे पहले हमने कहा कि कोई चीज़ ही ऐसी होगी, कोई डिवाइस ही ऐसी होगी जिसके अंदर फिजिक्स ना पाई जा रही हो। जिसमें पाई जाती है वो तमाम की तमाम चीज़ें हैं, उनमें से हम कुछ यहाँ पर कंसीडर करते हैं। जैसा कि अगर हम देखें पुली, जो कि हमारे जितने भी हैवी वेट्स होते हैं उनको इजी कैरी करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी हम उनको कहीं भी किसी भी जगह उन हैवी लोड्स को आसानी के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वेट है ये 100 न्यूटन का है, और हमने इसको पुली की मदद से ही सिर्फ 50 न्यूटन की फोर्स लगाकर हम इस 100 न्यूटन के वेट को उठा रहे हैं। जैसा कि हम चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, कि इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ हम लाइट और हीट के लिए ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसके अलावा और भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यही समझते हैं कि शायद इलेक्ट्रिसिटी को हम लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और लेकिन हम इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए हम गाड़ियाँ चला सकते हैं बैटरी को चार्ज करने पर। तो इस तरह और भी बहुत सारी लाइट्स की एप्लीकेशन है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, जैसा कि टीवी है, जैसा कि मोबाइल फ़ोन है। तो ऐसे एटसेट्रा बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो उसमें हमने बताया है कि मैकेनिकल एनर्जी के तौर पर देखा जाए तो हम इससे फ़ैन को, इलेक्ट्रिक मोटर को चला सकते हैं। इसके अलावा हम इससे कंप्यूटर भी चला सकते हैं, और इसके अलावा हम इससे वैक्यूम क्लीनर भी चला सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर देखें तो हम इसको एयरप्लेन्स के अंदर देख सकते हैं, या डोमेस्टिक अप्लायंसेस के लिए भी देख सकते हैं। और बहुत सारी डोमेस्टिक अप्लायंसेस हो सकती हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर, जैसे कि रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर हम पहले दे चुके हैं, जैसा कि ओवन हो सकता है, माइक्रोवेव ओवन, जैसा कि इसके अलावा और बहुत सारी। अगर हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें एलईडी हो सकती है, या कंप्यूटर हो सकता है, या टेलीफोन हो सकता है, या इसके अलावा बहुत सारी। तो ये थे फिजिक्स के एडवांटेज, यानी कि फिजिक्स को हम तकरीबन ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या कोई फिजिक्स के डिसएडवांटेजेस भी होंगे? तो फिजिक्स के भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, तो हम उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो इसके कुछ हार्म्स हैं, कुछ डिस्ट्रक्शंस हैं जो कि सीरियस हैं और नेचर को डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं, बल्कि कर सकती हैं नहीं बल्कि कर रही हैं। जैसे कि हम डिस्कस करें तो हम देख रहे हैं कि फिजिक्स से एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट होती है, यानी पोल्यूटेड वाटर भी क्रिएट हो रहा है, या पोल्यूटेड एयर भी है, या एटमॉस्फेयर भी हमारा ख़राब हो रहा है, या इसके अलावा और भी बहुत सारी। जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी जो आके हमारी नहरों में शामिल हो रहा है और जब समुद्रों में जाता है तो जो मछलियां हैं फिशेस के गिल्स में जाके जितने भी ये हैवी इसमें पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मरकरी हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, वो उनके गिल्स में जाके फंस जाते हैं, जिससे जो आबी हयात है वो काफ़ी सारी डिस्टर्ब होती है। या इसके अलावा जो भी हम न्यूक्लियर प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, या जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं,
जो फैक्ट्रियां काम कर रही हैं वो उनका बहुत सारा धुआं हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है। या अगर हम देखें तो डेडली वेपन्स जो हैं जिससे हम लोगों की जो इंसानी जान भी है वो काफ़ी खतरे में है। तो इसके अलावा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी खतरे का बाइस हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फिजिक्स के डिसएडवांटेज भी हैं जिससे इंसानी ज़िंदगी जो पहले इससे फ़ायदा उठा रही है हमारी बहुत फिजिक्स की चीज़ों से, लेकिन उसके बरक्स जो हैं वो इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। हमें पता है कि हर चीज़ के नुकसानात भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, तो हमें फिजिक्स के फ़ायदों की तरफ सोचना चाहिए कि जो इतना लंबा सफ़र जो कि लोगों को महीनों में तय करना पड़ता था और आज हम उसको विद इन सेकेंड मिनट उसको कवर कर रहे हैं। तो ये फिजिक्स की ही इन्वेंशन हैं जिससे हम बहुत सारी आसानियाँ हासिल कर रहे हैं। अगर हम इसको मद्देनजर रखते हुए ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम ज़्यादा इसकी यूज़ करेंगे तो उससे हमें बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हासिल होते हैं। तो ये था। इसके अलावा मेरे पास आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स, हम फिजिक्स को क्यों पढ़ते हैं। तो सब बच्चे मुझे बताएंगे कमेंट्स बॉक्स के अंदर जाके कि उन्होंने फिजिक्स को कहाँ पर पाया और वो फिजिक्स को क्यों स्टडी कर रहे हैं, या वो अपने अपने समझ के मुताबिक बताएंगे। होप सो आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।